फ्रेंड्स, आज हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और कुछ इसमें ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। बैक को हमने पहले ही जब तय लगानी है तो आपने इस तरह से लगानी है कि 3 इंच लंबा रख लेना है, ठीक है। और जो ओपन साइड्स हैं आपने उस जगह से निशान लगाने शुरू करने हैं, ठीक है। उसके बाद 2.5 इंच हमने लास्टिक का निशान लगाना है और हिप साइज़ का फार्मूले का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लें। ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र स्टिच हो रहा है, कटिंग हो रहा है, तो इसमें जो है वो 12 इंच जो है मैं यहाँ पर 40 हिप के हिसाब से 12 इंच रख रही हूँ। दूसरी आपने जो पॉइंट नोट करना है दूसरा यहाँ पर वो ये करना है, जितना आपने वेस्ट का साइज़ लिया है सेम उतना ही आपने अपने आसन का साइज़ लेना है। यहाँ पर मैंने 12 इंच ही वेस्ट लिया है, 12 इंच ही आसन, और उसके बाद 2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। तो ये 14 इंच का हमारा थाइस का यहाँ पर साइज़ जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको गुलाई में शेप दे लेनी है और इसके बाद हमने मेजर करना है कि कितना हमारा ये वाला थाइस का है। तो यह हमारा 14 इंच जो है वो यहाँ पर थाइस का निशान है, ठीक है। जितना भी आपका आ रहा है आपने उससे हाफ़ कर लेना है, हाफ़ पे निशान लगाना है। ये निशान जो हमने लगाया है हमारे ट्राउज़र का सेंटर करने के लिए लगाया है। जब हम अपने पांचे की कटिंग करेंगे तो यही 7 इंच के निशान से हमारा जो है वो पांचे से हमने कटिंग करनी है, ठीक है। तो अब मैंने इसकी जो लेंथ है वो 38 है, वो मैंने निशान पहले ही लगा लिया है इस तरह से। तो अब हमने जो 7 इंच ऊपर निशान लगाया था सेम ऐसे ही हमने 7 इंच पे नीचे अपने बॉटम पे निशान लगाना है पांचे पे, ठीक है। इस तरह से आपने 7 इंच पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद जितने भी आपको अपने जो है बॉटम की जो है वो आपने खुला रखना है। यहाँ पर जैसे मैं 6 इंच रख रही हूँ तो मैं इस जो हमने सेंटर वाला निशान लगाया है ना इसके दोनों साइड से हमने हाफ़ मतलब लेनी है मेजरमेंट। जैसे 3 इंच एक साइड से लूँगी, 3 इंच दूसरी साइड से जब हमने निशान लगाया तो वो 6 इंच का बॉटम रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यही बस कुछ टिप्स हैं इसमें। स्टिचिंग में मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूँगी। जो लोगों को प्रॉब्लम आती है पांचे में जो खिंचाव आता है तो उसमें कुछ एक मैं आपको टिप बताऊँगी, दूसरी बाकी जो टिप्स हैं वो अगर आप परफेक्ट तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो वो खिंचाव जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपने ये वाला दोनों निशान लगा लेने हैं। थाई से जाकर हमने इस निशान को बिल्कुल जो है वो एंड तक ले जाना है जितना हमने मार्किंग किया था 14 इंच तक, ठीक है। आप चाहें तो पैंट ट्राउज़र वाली जो है वो स्केल भी मिल जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी शेप जो है वो रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पल्टा फैशन पट्टी लगाऊंगी तो इसलिए मैं ये वाला कपड़ा कट नहीं करूँगी। कपड़ा जब भी आप कट करते हैं तो वो ध्यान से कपड़े को कटिंग किया करें, उसमें जितना हम बचा सकते हैं कपड़े को आप कोशिश किया करें बचाएं, ठीक है। हमने 2 ओपन साइड से इसीलिए ऊपर से कटिंग की थी। ये जो मैं अब कटिंग कर रही हूँ इसके नीचे जितना भी कपड़ा है वो मेरे पास एक ही पीस उतरेगा, ठीक है। तो वो कहीं भी हमारी डिज़ाइनिंग वगैरह में फिर काम आ जाता है। तो आप इस तरह से ध्यान से कटिंग किया करें। अब जो है हमने जो साइड वाली कटिंग करनी है ना, जो हमने अपने साइड वाली जो सिलाई लगाते हैं वो वाली कटिंग हमने चारों पीसेस की इकट्ठी रख के ही कर लेनी है, ठीक है। ये मैं बाय मिस्टेक 2 पीसेस की कटिंग करी थी। देखें इस तरह से चारों पीसेस की आपने इकट्ठी ही कटिंग कर लेनी है। जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक बैक को देना है वो हमें नाली वाली जो सिलाई है वो वाली जो कटिंग करनी है वो हमें उधर से लेना है, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। आप इधर वाली साइड से भी, बाहर वाली जो साइड से कटिंग इस टाइम मैं कर रही हूँ, इधर से भी आप 2 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम आप जो है 4 पीसों की जो नाली वाली सिलाई की कटिंग है अगर आप वो सेम कर लें तो 2 इंच का इधर से मार्जिन दे दीजिए। जैसे आपको ईजी लगता है आप उस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो हमने कटिंग करनी है हमने ध्यान से करनी है। 2 पीसेस ही लेने हैं आपने फ्रंट वाले, ठीक है। ये 2 पीसेस लेने हैं और जो मैंने शेप आपके सामने इस तरह से बनाई है उसी शेप पे हमने रख के जस्ट 2 फ्रंट के पीसेस को कट करना है। और जो बैक के बाकी 2 पीसेस हैं हमने उसमें 2-2 इंच का मार्जिन देके तो वो सारा एंड तक सेम 2-2 इंच वाला मार्जिन जाएगा और उसकी शेप यही होगी जो फ्रंट की है, ठीक है। और जो इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जैसे बैक को अगर हम लंबा नहीं रखते तब भी हमारे पांचे में जो खिंचाव आता है जब हम झुकते हैं तो हिप वाली साइड से खिंचाव आता है जिसकी वजह से पांचे से ट्राउज़र उठ जाता है, ठीक है। और अगर हम जो है वो बैक को और फ्रंट को सेम रख लेते हैं तब भी। तो यहाँ पे मैंने ये एक टिप शेयर की थी कि आप आसन की सिलाई जो है वो यहाँ से लगाने स्टार्ट करें इतनी छोड़ के। तो आज मैं आपको एक नए तरीके से इसकी स्टिचिंग बताऊँगी, मे बी वो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। तो अब हमने बैक की जो कटिंग करनी है वो 2-2 इंच के निशान पे
निशान लगा के एक्स्ट्रा 2-2 इंच का, और शेप हमने यही सेम रखनी है। इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगाकर और हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये भी हम इसलिए कटिंग करते हैं ताकि हमारा ट्राउज़र जो है वो मतलब जो पीछे वाली साइड पे, बैक साइड पे ना जाए, ठीक है। फ्रंट साइड पे इसलिए कपड़ा हम कम रखते हैं। तो इस तरह से कुछ टिप्स हैं जो कटिंग में हम गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाँचे में खिंचाव आता है, ट्राउज़र हमारा खींचा खींचा सा रहता है। और कुछ हमारी गलतियां होती हैं जो हम स्टिचिंग में करते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें कटिंग कर ली परफेक्ट तरीके से। देखें एक ही पीस कितना बड़ा हमारे पास जो है वो बच गया है। यहाँ से किसी बच्ची का फ्रॉक बना सकते हैं, कुछ भी आप रेडी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो स्टिचिंग में आपको हेल्पफुल जो है आपके लिए साबित होती हैं, ठीक है। तो चलें जल्दी से अब इसकी स्टिचिंग भी स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग जो है ना वो यहाँ मैंने जो पहले आपको वीडियो बताई थी वो मैंने बताया था कि आप ये जो गुलाई वाले आसन से होती है जगह, वहाँ से आप थोड़ी सी सिलाई छोड़ दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने पहले बाहर वाली साइड वाली जो सिलाई लगानी है, साइड वाली, ठीक है, वो लगानी है, तो आपने इस तरह करना है। एक आपने पीस फ्रंट का लेना है और एक पीस आपने बैक का लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपने साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। दोनों पीसेस पे ऐसे ही करना है, ठीक है। एक फ्रंट का पीस और एक बैक का पीस लेना है। तो अब लेफ़्ट और राइट दोनों जो है ट्राउज़र की जो है मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए आपने दोनों ट्राउज़र की जो है वो साइड वाली सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद ये जो पल्टा लगाते हैं, मैंने सोचा मैं इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से आपने सीधी साइड की तरफ पल्टा रखना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, और उसको उल्टी साइड की तरफ इस तरह से आपने जब नाले की सिलाई लगानी है ना, तो आपने अपने बॉटम को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। इस तरह फ़ोल्ड करने का फ़ायदा व्यूअर्स ये होता है कि जब आप इसको सिलाई लगा के अंदर की तरफ पलटेंगे ना, तो वो बिल्कुल नीट जो है वो आपको कोई कॉर्नर फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एक नीट गुम सिलाई में जो है वो आपके पास बॉटम रेडी होके आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैं नाली की सिलाई लगा रही हूँ दोनों ट्राउज़र पे हमने सेम इसी मेथड से लगानी है। बिल्कुल कंप्लीट एंड तक आपने ये वाली नाली वाली सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। साइड वाली सिलाई हमारी हो गई, ठीक है। बॉटम हमारा रेडी हो गया। अब हम नाली वाली सिलाई अंदर वाली जो थाइस के अंदर वाली साइड पे होती है वो वाली लगा रहे हैं। दोनों ट्राउज़र पे हमने सेम ऐसे ही लगा लेनी है। तो ये देखें, अब जब इसको हमने फ़ोल्ड करना है ना, तरपाई करनी है या सिलाई लगानी है, तरपाई ही यहाँ पर ईजी रहेगी अब। तो ये देखें बहुत नीट इसकी फिनिशिंग आती है। कॉर्नर बिल्कुल रेडी जो होता है वो बिल्कुल नीट फिनिशिंग के साथ रेडी होता है, ठीक है। अब दूसरे जो पांचे को भी इसी तरह से मैंने नाली वाली सिलाई लगा ली, ठीक है। दोनों साइड से हमारी नाली वाली सिलाई भी रेडी होगी, बॉटम भी और साइड वाली सिलाई भी, ठीक है। 3 हमारे स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ, जो मैंने आपको बताया था। मैं भी पहले स्टिच करती हूँ, तो मैंने हर जो है वो ट्रिक अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मुझे खुद की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी थी कि ट्राउज़र में जो है पांच वाली साइड से खिंचाव आ ही जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इस तरह से जो है मैंने ये वाली जो ट्रिक एक वीडियो में शॉर्ट में देखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। लेकिन जब मैंने ये वाली ट्रिक फॉलो की ना, तो वाकई मुझे ये बहुत यूज़फुल लगी। इसीलिए मैंने जो है ये 2-3 वीडियोस में अपने जो है वो फॉलोवर्स के साथ ये वाली वीडियो शेयर की थी, लेकिन शायद उस की लेंथ कम होती है रील की, तो वो इस तरह से अच्छे तरीके से मैं समझा नहीं पाई, ठीक है। तो वो मेरी मिस्टेक है, इसलिए मैं जो है ये डिटेल वीडियो बना रही हूँ। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं। और वीडियो बनाते हुए वैसे कहीं धागा निकले ना निकले सुई में से, तो जब वीडियो बना रहे होते हैं तब धागा डलता भी नहीं है जल्दी। यहाँ पर भी मैंने 3 से 4 दफ़ा ट्राई किया है, बड़ी मुश्किल से जाकर फिर जो है वो धागा सुई में गया है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक वीडियो बनाने में बहुत एफ़र्ट लगती है, उसको एडिट करने में, उसकी वॉइस ओवर करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप काइंडली थोड़ा सपोर्ट किया करें। इस तरह से ये देखें हमने गुलाई में सिलाई लगा देनी है। पिनअप इसलिए किया था ताकि जो है सेंटर वाली सिलाई जो है वो आगे पीछे नहीं हो और अब बिल्कुल सीधी वो सिलाई लग कर आए, ठीक है। अब हमने ये यू शेप में अपने फ्रंट और बैक वाले आसन की सिलाई लगा ली। इसमें एक ये ट्रिक है, जैसे हम गुलाई में कंधा जोड़ते हैं और जैसे हम सिंपल, दोनों में फ़र्क होता है। जब हम सिंपल अपना शोल्डर अटैच करते हैं ना, फिटिंग की सिलाई बाद में लगाते हैं, गुलाई में नहीं लगाते, तब ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम बाजू उठाते हैं तो हमारी चाक से कमीज़ उठती है, ठीक है। सेम यही मेथड आपने यहाँ पर अप्लाई करना है।
आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।